नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये स्पीडी ईयरली करंट अफेयर का हम लोग एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 701 है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? आप लोगों को पता होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। और अभी जो चल रहा है 2025 वाला, वो 18वां सीजन चल रहा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपी थोटापुरा। ये ब्लू ओरिजिन नाम के रॉकेट से कहते हैं, ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? ध्यान रखना है आपको, मैनचेस्टर सिटी ने। इदासिसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो मेघालय की बनी है ये। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ कहते हैं, का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो पायल कपाड़िया। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, बीपीएससी का। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? बात हो रहा है 1 मई 2024 को, ध्यान रखना है आपको, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। चलते हैं आगे। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा इसका। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति आत्रे बनी है, जो कि एमपी की रहने वाली है ना, ध्यान रखना आपको। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 100 अवार्ड है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये खगोल विज्ञान से रिलेटेड इसमें दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ध्यान रखना है आपको, जो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है, इन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई थी? ईरान के थे, है ना। इस पर क्वेश्चन भी बना था 70th बीपीएससी में। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? ध्यान रखना आपको, श्रीलंका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता ही है। 46वां, पहले तो सेशन याद रखना है। अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कोच्चि में हुआ है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है आगरा में। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। भारत ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश ने तो नजमुल हुसैन सांतो को बनाया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा ये। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना ये भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को घोषित किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? किया गया है पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखना आपको, रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते, जिसे AITIGA कहते हैं, की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये किया गया है मलेशिया में। और ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि कौन सी बैठक हुई? तो चौथी बैठक हुई है ना, चौथी संयुक्त बैठक हुई, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ध्यान रखना आपको। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो जिला का नाम है रुद्रप्रयाग में किया गया है ना, जो कि केदारनाथ के जस्ट नीचे पड़ता है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता गया है? जापान के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जापान। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ईरान। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। इनका याद रखना है 57 kg स्टाइल में, ये भी 57 kg वेट में ये खेलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे शक्ति
अभ्यास है वो 7वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये हुआ है मेघालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता सिरपा ने। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो मणिपुर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है आपको। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया था? तो टोटल 23 देश के चुनाव को आमंत्रित किया गया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो पदक जीता गया स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश किया है? तो आपको ध्यान रखना है IIT जयपुर के द्वारा किया गया है ये। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे ने नई करेंसी जारी की है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। भारत की पहली बहुउद्देश्य ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान के थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जिसे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अपने गुरुग्राम में। और किसने बनाया था? भारत और फ्रांस ने मिलकर साथ में बनाया था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो जेनी एर्पेनबेक, है ना। 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? तो एड ड्वाइट। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राज़ील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है चीन बुयांग एवं यीलू यी के द्वारा। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो ये चुना गया अनमोल रॉय को। नाम से लड़का लग रहा होगा, ध्यान रखना है, ट्रांस वुमेन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसा मिस पिंक नेपाल अनमोल रॉय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, बांग्लादेश में। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडागले। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? आपको ध्यान रखना है, चिदानंद नाइक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? देखिए कितना, 3 क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही है। पहली बात तो ये जो संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, इसका नाम है तर्कस। कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा कोलकाता में आयोजित किया गया। और चौथा क्वेश्चन है कि किस देश के साथ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है भारत और अमेरिका। एक क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन था अपने आप में। चलते आगे। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, दोनों को। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो वेनेजुएला। बहुत करंट, बहुत न्यूज़ में रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाबार बंदरगाह, जो कि कहाँ है? हमने अभी देखा था, ईरान में। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो भारत बना है। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है?
तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया। संस्करण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत बार संस्करण पूछता है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, तो पूर्वोत्तर सर्बिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है, ध्यान रखना आपको। अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, है ना, थीम याद रखना है। इस बार थीम पूछा गया है ना, ओलंपिक का थीम पूछा गया था इस बार 17 बीपीएससी में। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना है आपको, नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है, बास्केटबॉल टीम की बात हो रही है ना, तो इसे नियुक्त किया गया है स्कॉट फ्लेमिंग को, ऑप्शन नंबर सी। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल पदक है 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र, कौन सा सत्र था, चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है, ये हुआ है अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है, यह है चांगी 6 मिशन। असम राज्य के वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक्सिको में है ना। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला जी को, जो कि 70 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, तीसरी बार ये गए हुए हैं, है ना, ध्यान रखना आपको, सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है, तो राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो 39वां रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो मनिका बत्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, तो यह अमन सहरावत, ध्यान रखना आपको। चलते आगे। हाल ही में किस देश ने के कामी सीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी इस पे एक और क्वेश्चन आया था, तो ये नेपाल की है ना, अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का माउंट एवरेस्ट पे। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है आपको, मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो इन्होंने मनाया अपना 250वां स्थापना दिवस। अगर 250वां है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखना आपको। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है, तो 14 लोगों को दी गई है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, तो ये हुआ है फिलिस्तीन को। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, चीन के साथ पाकिस्तान ने मिलकर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है, तो पद्मश्री से किया हुआ है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है, तो श्रीलंका का। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन जी को। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है, तो इसका विषय था ह्यूमनली पॉसिबल, ये ह्यूमनली नहीं ह्यूमनली है, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो अजीत डोभाल जी ने। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है, तो ब्रिटेन में, है ना, रवांडा बिल, ध्यान रखना आपको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो एताना बोनमाती के द्वारा जीता गया। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं, तो हमने देखा था जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसेन बोल्ट को। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है, अशदोद बंदरगाह याद रखना इजराइल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो एशिया, कॉन्टिनेंट पूछ रहा था, तो एशिया को किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नाइमा खातून। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में छूने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है, तो ये है पहली, है ना। ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन।
है ना। थैंक यू सो मच। हमारा स्पीडी का सारा हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। मैं सारे प्ले लिस्ट पर अपडेट कर दूँगा। आप लोग जाके वहाँ पे विजिट करके अपने करंट अफेयर को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।